मामुहीम, उन दोनों का पता चल गया है। खत्म करता हूँ उन्हें, मेरे पास ले आओ। अरे जल्दी 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 करो, आओ इधर आओ, जल्दी करो, लेट हो रहा है। हमेशा तुम्हारी वजह से लेट होते हैं। दिखाओ, बाल सही है, कंघी कर लिया था, चलो ये बंद हो गया। खेला मत करो, फटाफट तैयार हुआ करो। सब रेडी? तो कोई चीज हम पे बंद ही नहीं करनी। हाँ हाँ, आ रहे हैं। चलो आओ चलो। माया 10:30 बज गए यार, तुम कभी टाइम पे रेडी नहीं होती। अरे मैंने क्या किया, तुम्हारी बच्ची ने लेट। अच्छा, तुम भी कम नहीं हो। फिर मुझे मत बोलना कि मूवी नहीं दिखाई, वो भी कार्तिक सिंह की। कार्तिक सिंह के बारे में कुछ मत बोलो। अब चले। चलो। माया, रिया, रिया, माया, माया, रिया, माया, रिया, माया, माया, रिया। वो वापस आ गया है। तुम ठीक हो? परेशानी के लिए माफी, स्वागत के लिए ढेर सारा गुस्सा। वक्त जितना मेरे पास कम है, दर्द उतना तुमको ज्यादा। शायरी नहीं संदेश है।
वापस आओगे। खूबसूरत है ना ये दुनिया, जो मांगो वो पाओ, बराबर नहीं। ये दुनिया आम इंसानों की है। वही आम इंसान जिन्होंने तुम्हारा सब छीन लिया। तुम चाहते क्या हो? इस दुनिया को सही मोहरे की जरूरत है। कमजोर है ये दुनिया, मैं इसे बेहतर बनाऊंगा। 10 साल पहले की तरह। इस वक्त भी बना देता, अगर तुम लोग गद्दारी ना करते। इस महाकाल के साथ मिलकर मुझे धोखा ना दे। तुम स्वार्थी हो, तुम कभी इसे बेहतर नहीं बना सकते। तुम भगवान नहीं, शैतान हो। सिर्फ एक रात का वक्त है। सोच लो, मेरे साथ मिलकर अपनी गद्दारी का कर्ज चुकाओ या सजा के तौर पर मौत पाओ। मैं तैयार हूं। तू पागल हो गया है? हाँ, मैं पागल हो गया हूं। मेरी दुनिया ये नहीं है। मेरी दुनिया मेरी त्रिशा है, जो कि इस कमीने की कैद में। उसे मेरी जरूरत है। इसके लिए तू खुद को इस कमीने के हवाले करेगा? मैं भी उन इंसानों की तरह मतलबी बनना चाहता हूं, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए महाकाल तक को नहीं अपनाया। फिर वो हमको क्या अपनाएंगे? और क्या पता इससे मेरी त्रिशा मुझे वापस मिल जाए। ध्रुव, सभी बड़ियां ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਛੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਜੀ किद्दां की हाल चाल ने थोड़े दस दो मेरे को 994 होते। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, फिलहाल के लिए आपके हाल चाल कैसे हुए हो, बहुत तगड़े होने वाले हैं हाल चाल आप सबके, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर कौन है, नीलकंठ नाम है जी उनका, मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। उनको हमने बोला तो था कि यहाँ पर आए, लेकिन उनके बिजी शेड्यूल के कारण वो यहाँ पे आ नहीं पाए, और फिलहाल के लिए वो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, तो उनसे बात करते हैं और आपकी भी बात करवाते हैं। हेलो नीलकंठ, क्या हाल चाल? एकदम अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
मैं भी बढ़िया, बस मैं आपकी आवाज़ सुन के बहुत खुश हो गया और जनता को भी आपकी आवाज़ सुन के बड़ी खुशी हुई। और फिलहाल के लिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं नहीं पूरी जनता आपसे बात पूछना चाहती है। जो आपका गाना है बड़ा फेमस महाकाल, वो उसको बनाने के पीछे की वजह क्या थी? एक्चुअली ये गाना उस महाकाल के लिए है जो हमें 10 साल पहले छोड़ के चला गया था। ये बस एक कोशिश है हम सबको याद दिलाने की कि खुद पर भरोसा रखें और उम्मीद अभी भी बरकरार है। अगर फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। क्या बात कही है नीलकंठ आपने। अगर भविष्य में कोई भी दिक्कत आती है तो हम उसका बिल्कुल मिलकर सामना करेंगे। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि मिलकर अब हमको एक और चीज़ करनी होगी। वो क्या? वो है कि नीलकंठ का हम लोग मिलकर गाना सुनेंगे। कौन सा? महाकाल। क्रोध के सहारे टिक रहा अहंकार है, ना सवारी जिसकी वो भी यहाँ सवार है। सच्चाई तो यहाँ उसके आगे एक दीवार है। क्रोध के सहारे टिक रहा अहंकार है, इन पापों की कतार में हवस का भी है सिलसिला। कर्म की जो तृष्णा है अतृप्त रहती उसकी चाह, इसीलिए तो गरजे आज फिर ये आसमां। डरना इन नजरों में फिर डरे यहाँ। महाकाल आ रहा, महाकाल आ रहा, इन पापों की कड़ी फिर से जुड़ने लगी। महाकाल आ रहा। शिट। हेलो ये क्या हुआ? सर, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। मैं भी वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी चेक करके बताओ जरा। बिल्कुल सर, अभी चेक करते हैं। यार ट्रांसमीटर तो ऑन है। हाँ जी सर, बस अभी ऑन करता हूँ। तकनीकी खराबी के कारण मैं आप सभी से बहुत बहुत माफी चाहूँ। परेशानी के लिए माफी, स्वागत के लिए ढेर सारा गुस्सा। वक्त जितना मेरे पास कम है, दर्द उतना तुमको ज्यादा। शायरी नहीं संदेश है तुम सबके लिए। इस दुनिया को बेहतर बनाने मैं वापस आ गया हूँ, मेरे लोगों के लिए। 72 घंटे हैं तुम्हारे पास अपना प्यार, मंजिल और ख्वाहिश पूरी करने के लिए। उसके बाद शायद तुम खुद का भी चेहरा न देख पाओ। वो कहानी सुननी है। कौन सी? वही गोरख वाली। कहते हैं इतिहास के पन्नों में कभी कहानियां सुनहरी नहीं होती। कुछ कहानियों के किस्से उन अंधकार के काले घने धब्बों से भी चढ़े गए हैं, जिनको सुनकर हमारी रूह तक कांप जाती है। ये वो कहानियां हैं जिन अंधकार बिना सांस लिए निकलता जा रहा है। और जब जब इन किस्सों के पन्ने बढ़ते जाते हैं, तब तब वो रुद्र इन विनाशकारी किस्सों को सिर्फ और सिर्फ इतिहास बना जाता है।
10 साल पहले भी हमारी धरती पर एक ऐसे ही दानव ने जन्म लिया था। आप किसकी बात कर रहे हैं? हम उसका नाम नहीं लेते थे, पर अब मैं उसे ललकार कर कह सकता हूँ। उसका नाम यमपुत्र गोरख था। यमपुत्र, ये कौन था? और सब इससे इतना डरते क्यों है? हम अपने स्वार्थ में इतने डूब जाते हैं कि भूल जाते हैं कि यही स्वार्थ हमें अंधकार की ओर धकेल रहा है। कुछ इसी स्वार्थ के कारण युगों पहले गोरख के माता पिता उसे कचरे में फेंक गए थे, पर वो नहीं जानते थे उस बच्चे में दिव्य शक्तियां थी। उस बच्चे में दिव्य शक्तियां तो थी, पर वो अधमरा कचरे में पड़ा था। और जब किसी के प्राण निकलने को तड़प रहे होते हैं तो यमराज स्वयं प्रकट होकर उसके प्राण खींच लेते हैं, उसको हर पीड़ा से मोक्ष दिला देते हैं। उस बच्चे को मोक्ष दिलाने हेतु यमराज स्वयं प्रकट होते हैं, और जैसे ही उसके प्राण खींचने के लिए अपना गदा उसकी ओर उठाते हैं, उस बच्चे की दिव्य शक्तियां उस गधे को दूर फेंक देती हैं। आश्चर्यचकित होकर यमराज उस बच्चे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस बच्चे की लाल आंखें स्वयं यमराज को घूर रही थी। वो 1 महीने का बच्चा, जिसे ना पता है कि वो कहाँ है, स्वयं यमराज को बड़े प्यार से घूर रहा था। ये देख यमराज का दिल पिघल जाता है। यमराज अपने हाथ जोड़कर भोलेनाथ को पुकारते हैं। क्योंकि यमदूत ने पहली बार मदद की गुहार लगाई थी, तो भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो गए। यमराज ने झुककर उनका नमन किया और अपनी दुविधा व्यक्त की। भोलेनाथ उस दिव्य शक्ति को नष्ट करते हैं और यमराज को उसके प्राण निकालने को कहते हैं, पर यमराज के पैर उस बच्चे की ओर न बढ़े। क्या हुआ? हे भगवान, आज तक मैंने अपने धर्म का पालन किया है, पर आज इस बच्चे को देख मेरा दिल पिघल गया है। ऐसा लगता है इस बच्चे से मेरा कुछ नाता है। यम, ये आप क्या कह रहे हैं? इस बच्चे की किस्मत में यही था, और इस यमराज का दिल कैसे पिघल सकता है? हे भगवान, किस्मत तो आप ही लिखते हैं ना। हम आपसे भिक्षा मांगते हैं, क्या हम इस नन्ही सी जान को पाल सकते हैं? पर ये आपकी छांव में सिर्फ दानवता सीखेगा। इसीलिए मैं आपके सामने झुक कर कहता हूँ, इसे आशीर्वाद दीजिए और मानवता की राह पर चलाइए भोलेनाथ। हे यमदूत, तेरी इस दयालुता ने मुझे प्रसन्न कर दिया है, और आज मैं शिव ये ऐलान करता हूँ कि ये बालक यमपुत्र के नाम से जाना जाएगा, और मैं इसे वरदान देता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को शक्ति प्रदान करेगा। तो यमपुत्र हमारी धरती पर क्यों आया था? जब उसको शिवजी ने खुद वरदान दिया था, तब उसने हमारी धरती पर तबाही क्यों मचाई? इसका जवाब हमें त्रेता युग में जाके पता चला, जब रामायण का वो युद्ध अपने चरम पर था। श्री राम लंका पहुंच चुके थे, और यहाँ यमपुत्र हिमालय की घाटियों में इंसानों की नस्ल को और ताकतवर बनाने के लिए जड़ी बूटियां बना रहे थे। और क्या कर रहे थे? एक रोज यमपुत्र स्नान के लिए जा रहे थे। अचानक से उनके आसपास की धरती हिलने लगी। वो जब तक कुछ समझ पाते, उनके उस पूरे पहाड़ को एक वानर ने हवा में उठा लिया था, जहां पर उन्होंने हजारों साल तपस्या और जड़ी बूटियां बनाई, जिससे इंसानी नस्ल को ताकतवर बनाया जा सके। वो वानर कोई और नहीं, स्वयं श्री हनुमान जी थे, जो लक्ष्मण को बचाने के लिए जड़ी बूटियां ले जा रहे थे। यहाँ यमपुत्र उनको पुकारता रह गया, पर हनुमान जी ने बिना सुने पूरा पहाड़ हाथ में उठा लिया।
यमपुत्र को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उनके हजारों साल की मेहनत कोई और उठा के ले गया। उन्होंने तुरंत यज्ञ शुरू किया और शिव को प्रकट होने के लिए कहा। हजारों साल बीत गए पर भोलेनाथ नहीं आए। उनकी आंखों में क्रोध ने जन्म लेना शुरू कर दिया और उसकी दिव्य शक्तियां जो शिव ने कुछ समय के लिए शांत की थी वो वापस आ गई। और उसने आसमान की ओर देखकर सारे देवताओं को ललकार कर कहा कि मैं यमपुत्र, अगर मैं इंसानी नस्ल को ताकतवर बना सकता हूँ तो पूरी इंसानियत को तबाह भी कर सकता हूँ। मेरे इतने सालों की तपस्या का अगर यही अंजाम होना था तो आप सबको ललकार कर कहता हूँ कि मैं यमपुत्र अंधकार को इतना बढ़ा दूंगा कि किसी की मेहनत, लगन या निष्ठा की झूठी ज्योति हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। ये दुनिया मेरी है और मैं वापस आऊंगा मेरे लोगों के लिए। वो फिर से वापस आएगा। C139 बख्शी को दे दो। हाँ ठीक है, ओके फाइन। सर वो मैं कह रहा था कि अगर हमें छुट्टी मिल जाती, क्योंकि हमारी आप समझ रहे ना वो मार्कशीट रह गई थी, तो अगर वो मिल जाती तो। ड्राइवर सामने। कमजोर आदम। सर आप ठीक हो? जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, शहर में हाहाकार मचा हुआ है। 16 लोगों की एक के बाद एक बेरहमी से मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर्स भी नहीं समझ पा रहे। कम इन आर्यन। साइलेंस। इस मीटिंग में बच्चे क्या कर रहे हैं? और सर आपने ये क्या किया? सर ये चेयर मिस्टर नायक की थी। आपकी कुर्सी तो बची है ना मिस्टर सोलंकी। ये आर्यन नायक है, मिस्टर नायक के बेटे, और आज से इस ऑर्गेनाइजेशन को यही लीड करेंगे। हाँ हाँ, अब तो बच्चे लीड करेंगे ना। आप तो बच्चे नहीं है ना मिस्टर शर्मा? इनकी सिक्योरिटी आप ही के हाथ में थी। हम सब जानते हैं मिस्टर नायक अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन जिस वजह से शुरू की थी उसी वजह ने उनकी जान ली। अगर यमपुत्र वापस आ गया है तो हमें भी आगे आना होगा। हमें बख्शी सर, लगता है आप भूल रहे हैं कि वो यमपुत्र है और हम सिर्फ आम इंसान है सर। आप किस मुकाबले की बात कर रहे हैं सर? मिस्टर नायक ही थे जो महाकाल को ला सकते थे सर। अब वो हमारे बीच में नहीं है सर। पिछले 10 साल से महाकाल भी तो नहीं है सर। और वो क्यों नहीं आया मिस्टर नायक को बचाने? स्वागत के लिए ढेर सारा गुस्सा।
सर उसे उतना ही दर्द देना जितना उसने मेरे डैड को दिया। हुकुम। जाओ पता करो वो दिव्य पत्थर किसके पास है। तुम कभी इसे बेहतर नहीं बना सकते। शैतान हो। मेरी दुनिया त्रिशा है। इस कमीने के हवाले कर देगा। वो अपना मकसद पूरा करना चाहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर अपनों को बचाना है तो उसका साथ देना ही पड़ेगा। मैं मर जाऊंगा मगर उसका साथ कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं। अपनी बेटी रिया के लिए भी नहीं।
क्यों आए हो महाकाल? और किसने बुलाया है तुम्हें? जब जरूरत थी तुम्हारी तब कहां थे? मेरे डैड को उस दरिंदे ने इतनी बेरहमी से मार डाला और तुम्हें उनकी चीख तक सुनाई नहीं दी। मेरा तो अब कोई नहीं है, पर अगर उन मासूमों की जान को कुछ भी हुआ जिनके लिए मेरे डैड ने अपनी जान दी है, तो आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना महाकाल, कभी नहीं। ये दुनिया इंसानियत की है, और जो भी इसे तबाह करने की कोशिश करेगा मैं उसे तबाह कर दूंगा। है यमपुत्र, कोई शक्ति हमारे काम में बाधा डाल रही है। कौन है वो? महाकाल। मुझे इसे मिटाना होगा, पर पहले मुझे इसके बारे में जानना होगा। एक इंसान है जो जरूर जानता होगा। क्या जानते हो तुम महाकाल के बारे में? ये डर उचित है। आज मैं जान गया कि सिर्फ महाकाल ही है जो तुझे तेरी औकात याद दिला सकता है। वही है जो तुझे बता सकता है कि तू आज भी उतना ही लाचार है जितना तू तब था जब स्वयं यम ने तुझे अपनी गोद में उठा लिया था। तू जानना चाहता है ना महाकाल कौन है? तू जानना चाहता है ना महाकाल कौन है? मैं बताऊंगा तुझे, मैं बताऊंगा तुझे तेरे कल के बारे में, मैं बताऊंगा तुझे तेरे कल के बारे में। याद है तुझे जब तूने उन देवताओं को ललकारा था और पूरी सृष्टि नष्ट करने चला था? तेरा प्रकोप चरम सीमा पर था, पर ज्यादा क्रोध सिर्फ विनाश लाता है, और याद रख उस विनाश में तू भी भस्म हो सकता है। जब तू अपने क्रोध में चूर सब कुछ तबाह करता हुआ उस वन की ओर बढ़ा तो तुझे एक मासूम सा बालक अपने बाण की धार को तीखता करता हुआ देखा। पर तेरी दानवता ने अपनी सीमा तोड़ रखी थी और तूने बिना सोचे समझे उस पर हमला कर दिया और उस बच्चे को वहीं ढेर कर दिया। पर तुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो किन का पुत्र था गोरख, तुझे अंदाजा भी नहीं है। जब तूने उस मासूम से बालक पर वार किया तो पास ही की गुफा में स्वयं कार्तिकेय जी ध्यान लगा रहे थे, और उस बालक की चीख के साथ भगवान कार्तिकेय का ध्यान टूट गया। उन्हें अपने पुत्र को देखकर यह आभास हो गया कि यह काम सिर्फ एक दानव कर सकता है। कार्तिकेय जी की आंखों में पहली बार क्रोध ने जन्म लिया, ऐसा क्रोध जिसका आभास शायद स्वयं शिव को भी नहीं था। भगवान कार्तिकेय ने अपने पुत्र का शव उठाया और तुरंत शिव के पास लेकर पहुंचे। पिताजी, आज मेरे पुत्र को एक हापी के वरदानी दानव ने वार कर इसके प्राण निकाल दिए हैं, और अगर किसी निहत्थे बालक को एक दानव मौत के घाट उतार सकता है तो इसने मेरे क्रोध के बांध को तोड़ दिया है। और अगर इस बालक को जीवन दान नहीं मिला तो मैं पूरी राक्षस नस्ल को ही खत्म कर दूंगा। भगवान शिव कार्तिकेय का क्रोध भली भांति जानते थे, और अगर उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं किया होता तो शायद कार्तिकेय पूरी राक्षस नस्ल को खत्म कर चुके होते। पर भगवान शिव ने कहा, हे पुत्र, मैं जानता हूँ स्वयं पुत्र गोरख ने जो भी किया वो गलत है, पर एक राक्षस के कारण
आप पूरी राक्षस नस्ल को सजा नहीं दे सकते। और अगर यमपुत्र इस बालक का काल बन सकता है तो मैं इसे वरदान देता हूं, ये उसका महाकाल बनेगा। कौन हो तुम और कैसे जानते हो ऐसा? नारायण नारायण। मजाक लग रहा है ना तुझे? अब देख तुझे मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुझे लग रहा था ये खेल तेरा है, पर तू ये नहीं जानता कि इस खेल का मैं विजेता हूँ। और वो इंसान जो तुझे मानता है वो तुझसे रूठ जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि उसे बचाने कोई नहीं आ रहा, उसका महाकाल भी नहीं। मुझे वो दिव्य पत्थर चाहिए ताकि मैं सबको खत्म कर सकूं। सबको? हाँ, उन सबको जो मेरे रास्ते में आएंगे। खेल तो अब शुरू होगा। अब हम और बेकसूर लोगों की जान नहीं ले सकते। एक और लफ्ज कहो। नहीं नहीं। और तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे अपने जो रहम की भीख मांग रहे हैं, सबको मैं अभी खत्म कर दूंगा। हम करेंगे, हम उन सबको खत्म करेंगे जो हमारे रास्ते में आएगा, पर उन्हें कुछ मत करना।
ड्रोव। वो दिव्य पत्थर कहाँ है? ये गलत है। क्या? यही कि मैं अपने स्वार्थ के लिए मासूम लोगों की जान नहीं ले सकता। नहीं, यहाँ कोई अपना नहीं है। और अपने परिवार की जान बचाने के लिए मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ। जान लेनी है तो गोरा की लो। मैं यहाँ दिव्य पत्थर ढूंढने आया हूँ, किसी की जान लेनी नहीं। कौन कौन है तुम दोनों? हाँ? और अंदर कैसे आए तुम दोनों? रुको रुको, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हम बैठ के बात करते हैं ना। वो दिव्य पत्थर कहाँ है? जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। हमें अपने परिवार को बचाने के लिए ये सब करना जरूरी है। तो क्या उन मासूमों के परिवार नहीं थे जिनको तुमने मार दिया? हम मजबूर हैं। मजबूर तो भीष्म पितामह भी थे, जिन्होंने राष्ट्र सेवा के लिए ना चाहते हुए भी कौरवों का साथ दिया। और तुम अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया खत्म करना चाहते हो। ये दुनिया स्वार्थी है, इसे आने वाले खतरे का अंदाजा भी नहीं। हर वो शख्स जो मानता है महाकाल को, उस दर्द को महसूस करेगा जो यमपुत्र से देना चाहता है।
तो क्या वो दर्द तुम्हारे परिवार को नहीं होगा? क्या फर्क है हम में और तुम में? ये दुनिया तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी। हम जानते हैं। इसलिए नहीं कि तुम राक्षस हो, पर इसलिए कि तुमने उन बेगुनाहों का खून बहाया है जिन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाकर पूरी दुनिया को बचाया। उन्होंने अपने पूरे परिवार को दांव पर लगाया, और तुम अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया खत्म करना चाहते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, मैं तुम्हारी जगह हूं ही नहीं। क्या होगा? खत्म कर दो मुझे। मुझ जैसे और आएंगे तुम लोगों के लिए, मुझ जैसे बहुत आएंगे तुम लोगों के लिए। तो क्या अगर मैं तुम्हारी जगह परिवार नहीं, जो तुम कर रहे हो, जिनको तुमने माफ किया, वो ठीक नहीं है। तुम्हारी जगह तुमने उन बेगुनाहों का खून बहाया है जिन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाया। उन्होंने दुनिया को बचाया, परिवार को दांव पर। तुम अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया खत्म करना चाहते हो। मजबूर तो उन भीष्म पितामह में जिन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाया। तुमने उन बेगुनाहों का खून बहाया है जिन्होंने अपनी जान परेशान हो? वो कमजोर है पर अटल है। वो यहाँ किसी मकसद से आया है, और उसे जरा भी संदेह नहीं अपनी उन शक्तियों पर, जिससे वो कुछ ही पलों में फिर से तबाही ले आएगा। आप कब तक पहेलियां बुझाते रहेंगे? आपको सब मजाक लग रहा है? हम सब खतरे में हैं। वो एक एक करके सारी इंसानियत को खत्म कर रहा है। बेकसूर लोग मर रहे हैं, और मैं ये सब नहीं होने दूंगा। और बेकसूर लोग नहीं मरेंगे। उसे वो दिव्य पत्थर चाहिए, और उसे वो कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। ये लीजिए, इसे आपसे ज्यादा सुरक्षित और कोई नहीं रख सकता। दुनिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर आपने तो कहा कि वो कमजोर है। तुमने ये कब कहा कि तुम तैयार हो? नारायण नारायण। Gentlemen, you're watching X News, and today's breaking news is breaking down from the downtown city as the death toll is rising to 37 people. Our correspondents are available there, but due to technical difficulties, we couldn't establish a secure network. Another breaking news, 2 people are found dead who are told to be working for Fox organization. The intentions of the murder are not disclosed yet due to lack of evidence. Investigations are still going on. However, it has to be said that after 10 long years, the return of the Indian superhero Mahakal is establishing a new hope and power among the mass of the city. Although the extraterrestrial activities going around,
रुक तुम मानना फिर क्या रखा महाकाल तुम क्या तुम मुझे मारने वाले हो? उन लोगों ने फॉक्स कॉरपोरेशन के हर उस शख्स को मार दिया जो हमें बचा सकता था। सिवाय तुम्हारे। वो दिव्य पत्थर ढूंढ रहे हैं ताकि वो उसे दे सके। किसे? गोरख को। लेकिन दिव्य पत्थर का गोरख क्या करेगा? वो बस तबाही लाना चाहता है। अब हमें खुद लड़ना होगा। कब तक हम महाकाल का इंतजार करते रहेंगे? वो महाकाल नहीं है। महाकाल नहीं है मतलब? जिसे तुमने देखा वो महाकाल नहीं है। उसे मैंने बनाया। क्या बेहुदा मजाक है ये? ये पेंसिल तुम्हें कहां से मिली? वो कोई पागल आदमी था जो खुद को नारायण बुलाता था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम्हारे इस मजाक के चक्कर में कितने लोगों की जान चली गई? और उन्हें लगता था महाकाल आ गया।
मैंने अपने पिता को खो दिया और उन सब को जो फॉक्स कॉर्पोरेशन से जुड़े हुए थे। लेकिन अपनों को खोने का दर्द क्या होता है ये तुम कभी नहीं समझोगे, कभी नहीं। दफा हो जाओ यहां से। रोक दो ये सब। हम और बेकसूर लोगों को मारना नहीं चाहते महाकाल। तुम उन्हें मार चुके हो। मुझे मेरी बेटी को बचाना है उस गोरख से। मुझे पूरी दुनिया को बचाना है तुमसे। मेरी त्रिशा उसके कब्जे में है महाकाल। ये दुनिया हमें कभी नहीं अपनाएगी और उन लोगों के लिए मैं त्रिशा को खो नहीं सकता। मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। मुझे मजबूर मत करो। त्रिशा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं और मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। ध्रुव, महाकाल, तुम भी नहीं। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है ये तुम कभी नहीं समझे। मैंने अपने पिता को तुम कभी नहीं समझे। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है ये तुम कभी नहीं समझे। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है ये तुम कभी नहीं समझे। तुम? हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। महाकाल नहीं है। महाकाल नहीं? वो महाकाल नहीं है। अरे महाकाल कभी आया ही नहीं। हम और ये लोग जिसे महाकाल समझ रहे हैं उसका असलियत में कोई वजूद ही नहीं। उसे बनाया गया है। बनाया गया है? मुझे भी यकीन नहीं हुआ जब तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। और वो शख्स जिसे हम महाकाल समझ रहे हैं वो महाकाल है ही नहीं। लेकिन उसको बनाया किसने और कैसे? उसका नाम चर्चित है और उसके पास एक ऐसी पेंसिल है जिससे वो जो भी बनाता है वो सच हो जाता है। आर्यन, ये मजाक का समय नहीं है। वो पेंसिल उसे किसी नारद ने दी है। क्या आप उसे जानते हैं?
क्या कुछ ऐसा है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? अब हम किसी को नहीं बचा सकते। वो जीत गया, यमपुत्र जीत गया। भले ही हमारे पास कोई ताकत नहीं है और ना ही यमपुत्र के खिलाफ खड़े होने की शक्ति है, पर इस सब के बीच में मैं अपना मकसद नहीं भूलूंगा। मैंने मिस्टर नायक से वादा किया है, तुम्हें और इस दुनिया को कुछ नहीं होने दूंगा। रिहान, तुम ठीक हो ना? मैं कमजोर हूं, मुझे वहां जाना ही होगा, नहीं तो गोरख सबको खत्म कर देगा। आखिर क्यों आप मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हैं? अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है और भरोसा भी। गलती कर रहे हो तुम रिहान, फिर से। इसी गुस्से, इसी लापरवाही की वजह से तुमसे सारी शक्तियां छीन ली गई हैं और आज जब तुम्हें जरूरत है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हौसला रखो रिहान, सब सही हो जाएगा। 10 साल बीत चुके हैं, 10 साल, और मैं नाकाम था, तब भी और आज भी। मैं उन लोगों को नहीं बचा पाया। हाँ, हो चुके हैं 10 साल, पर तुम नाकाम नहीं हो। अपने आप पर भरोसा रखो। उन लोगों के बारे में सोचो जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इंतजार? उन्हें तो कोई अंदाजा भी नहीं है कि मैं जिंदा हूं या मर गया। रिहान, ये वक्त तुम्हारे टूटने का नहीं है। वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ, जवाब दो उस गोरख को। वो तुम्हारा काल बना है, तुम उसका महाकाल बनो। ये लीजिए, खत्म कर दीजिए इस पाप की दुनिया को, एक नया स्वर्ग बनाइए।
महाकाल महाकाल महाकाल, सब तरफ महाकाल। इस दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं बनाऊंगा एक बेहतर दुनिया। जो मेरा है मैं वो हासिल करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कमजोरों को खत्म ही क्यों ना करना पड़े। कल ही की बात लगती है मुझे, जब तुमने गलती की थी और आज फिर से तुम ये दोहरा रहे हो। गोरख, देर हो गई महाकाल, देर हो गई। अब मैं कमजोर नहीं रहा और अब कोई कमजोर नहीं होगा। महाकाल, देखो चारों ओर, क्या दिखता है तुम्हें? ये सब करके तुम्हें कुछ तुम इंसानों को तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं तुम्हें इस तुच्छ जिंदगी से आजाद कर रहा हूं। ऐसा तुम्हें लगता होगा कि शक्तियों के बल पर तुम इन कमजोर इंसानों पर विजय पालोगे, पर नहीं। शक्तियों के बल पर नहीं, काबिलियत के बल पर। ये मत बोल कि तू एक तुच्छ इंसान ही तो है जो इन वरदान को लेकर जी रहा है। ये मत बोल कि मैं
खेल तो अब शुरू होगा। लाइन आ रही है यार सफेद सफेद। एक्शन। एंट्री भी अच्छी नहीं थी। हाँ क्या दुफ दुफ क्या होता दुफ? हाँ तो वो वो है, ये वाला लुक नहीं आ पाया जो ये वाला देना ना। देखो डायलॉग वाला देख रहा है ना, भूल गए। मिट्टी तेल भाई नवीन, मिट्टी तेल हो गया सही बोल रहा है। एक्शन। कैसे जाऊंगा यार मैं सेक्सी सा। हाँ मेरे पास तुमसे नहीं कह रहा, तुम हीरो नहीं। अरे कॉलेज में भी यही है। मुझे क्या करना, क्या करना है? कुछ लगा लो बाल वाले बैठे मुझसे नहीं है। कलम पे दे दो ना, वो करोगे वो अपना पूरा डायलॉग बोलना। ठीक है थोड़ा सा समझे भी वैसे जारी है धर्म की राह पे कृष्णा दर्द बांटे हैं धर्म की है नियति उसकी राह काटे हैं तो गरजे आज फिर गया आसमां करना इन नजरों में फिर डरे। चलो आनंद रेडी? ठीक है आपकी कुर्सी तो बची है ना। अरे तुम क्या कर रहे हो यार? व्हाट अबाउट दैट साउंड रिकॉर्ड? एक बार फिर से सर बोल दे, एक बार सर बोल दे। आज बात क्या? नहीं आप भगा देना थोड़ा उधर से ना। हाँ फिर से उधर से आओ। अरे अरे यहाँ से आओ यार, यहाँ से आओ। हो जाएगा आज से। स्टिल नहीं होगा भाई, लगेगा यार वो महाकाल देखिए नहीं लगे।
उसके आगे एक दीवार है, युद्ध के सहारे टिक रहा बाबा बैठे ना पापों की कतार उधर देख दुनिया में और मैं काटते हैं उसकी चाह, इसीलिए तो घर बता सकते हैं तो गोल क्यों चुपता है नहीं आने वाले उनका सेट बना लेते हैं थोड़ी पानी वाला बनाना हमें लग रहा बहुत सारा कैमरा नहीं है वीडियो बना दे तो अच्छा लग रहा है। एक शॉट दिखा देंगे कि वो इंसानों को तो मेरा ऐसा मानना चाहिए कैसे लग रहा है गाली बदले वीडियो बन रही है गाली बदले चलेगी वीडियो महाकाल देखा हुआ गाने अच्छा नजरों में फिर डरे रोलिंग एक मिनट एक्शन उसके बाद एक ऐसी तस्वीर है जिससे वो जो भी बनाता है वो सब सच होता है आर्यन हम लोग ये लोग सुन हेलो एक्शन बदल जाएंगे मेरी दुनिया का मून पिछले 5 साल पहले खत्म हो गया था और साथ ही खत्म हो गया उन दोनों के बीच में पल रहा प्लेनेट बी। लाखों जाने गई पर किसी को पता तक नहीं चला। उस चीज ने मुझे चुना। क्यों? शायद ये मैं कभी जान ही नहीं पाऊंगा। आयुष, चमत्कार होने के लिए किसी वजह का होना जरूरी नहीं, बस तुम उसके लायक हो जाओ। मैं ही क्यों? शायद साल जानता था कि सिर्फ तुम हो जो इस अर्थ की सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हो। अगर मैं उसे डिस्ट्रॉय होने से नहीं बचा पाया तो अब मेरा बदला पूरा होगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी फैमिली, वो सब तुमसे छीन लूंगा। जिंदगी के बदले जिंदगी और मौत के बदले मौत।
तुमने जो शुरू किया है उसे खत्म मैं करूंगा। मैं आम हूं, बिल्कुल अपने पापा की तरह, जिन्होंने मुझे बताया कि ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और मैं खास हूं, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, जो कहती थी कि चमत्कार होने के लिए किसी वजह का होना जरूरी नहीं, बस तुम उसके लायक हो जाओ। क्या मैं उसके लायक हूं बाबा? क्यों किया तुमने ऐसा जाल? क्यों? हमारे लोगों की जान खतरे में थी मिलान। मैं एक और अपना नहीं खोना चाहता जाल। मैं भी। अपने लोगों का बदला लेने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। इस दुनिया को मेरे आगे झुकना होगा। तुम्हें भी सुरबॉय। मैं जानता हूं मैं सब नहीं रोक सकता, पर एक कोशिश तो बनती है।